नक्सलाइड एरिया कभी हुआ करता था, वहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते थे क्योंकि एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ नहर, बीच में टूटी सड़कें, एक ऐसी जगह जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता है। तो हम लोग शुरुआत में गए, खेतों में गए, पहाड़ियों पर गए, बच्चों को लेकर आए, उनको बैठा लाए अपने साथ, तो ले आए। फिर स्कूल में ही पहुँचे, बोले कि अब भाई उठकर आया है तो इसने कुछ किया नहीं, तो उसको हम लोग ब्रश कराते थे, दातून तोड़वाया, ब्रश कराया, उसके बाद फिर वहीं पर तैयार कराते थे, नहला के लाते थे, फिर क्लासेस में बैठा देते थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, किसी को भी आप डेफिनेटली बहुत सारा प्यार कीजिए, वो यकीन मानिए आपको 1000 गुना लौटा कर देगा, और इतना लौटा कर देगा कि आप अपनी झोली का आप पूरा जीवन भरने को सोचेंगे, आप भर नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। अभी कुछ दिन पूर्व चंदौली जिले के रतिगढ़ कस्बे के कंपोजिट विद्यालय है, वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक बच्चे एक शिक्षक की विदाई के समय फूट फूट के रो रहे हैं। वो शिक्षक थे शिवेंद्र सिंह बघेल। उनका हरदोई जनपद में स्थानांतरण हुआ था और आज इस समय हमारे वो साथ हैं शिवेंद्र जी। शिवेंद्र जी, हरदोई आगमन हुआ है और आपका जो वीडियो वायरल हुआ था काफ़ी पसंद भी आया। क्या ऐसा था कि बच्चे आपको? डेफिनेटली जब वीडियो वायरल हुआ, जब तक वायरल नहीं था तब तक मुझे भी नहीं पता था। बच्चों की जो विदाई थी वो 12 जुलाई की थी। 12 जुलाई को मतलब गुरु पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले की विदाई थी वो। और मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि गुरु पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले आपको एक ऐसा इनाम मिलेगा जो ज़िंदगी के इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा। एक ऐसे पन्नों में जिन्हें आप याद करेंगे, आप जब पलट कर देखेंगे वो भीगी यादें आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो ऐसी यादों को लेकर मैं अपने साथ निकला था। मुझे नहीं पता था कि 14 जुलाई के बाद वो एक ऐसा दिन आएगा जब देश और दुनिया के तमाम लोग, तमाम पत्रकार, तमाम बड़े लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझसे पूछेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हुआ ही कुछ यूँ था कि बच्चों को पता नहीं था कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। उस सिलसिले में जब उनको सुबह विदाई समारोह स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया था, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और कार्यक्रम पूरी तरीके से चल रहा था और ऐसे ही बातचीत होने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद किसी शिक्षक ने बोला कि ये अब जाएंगे तो ये वापस नहीं आएंगे, और उनको लगा कि अब ये वापस नहीं आएंगे तो बाकी दिन कैसे रहेंगे। तो वो मुझे पकड़ कर वहीं से रोना शुरू कर दिया। मैं गेट के बाहर तक आता हूँ, उनको समझाता हूँ कि नहीं, तुम लोग खूब पढ़ो, खूब लिखो और बहुत आगे बढ़ोगे। मुझे लगता है कि तुम अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करोगे। और उनमें से एक बच्चे ने वो वीडियो बनाया और वीडियो धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों तक। सरकारी विद्यालयों में कहते पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे जाते नहीं हैं। इन सब के बीच बच्चों का इस तरह कब तक आप वहाँ रहे, कितने साल वहाँ पर पढ़ाया आप? मेरा 5 सितंबर को सिलेक्शन हुआ था। 7 सितंबर 2018 को मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और 12 जुलाई 2022 यानी लगभग 4 साल के कार्यकाल के दौरान मैं रहा वहाँ पर। एक पहले कहते थे लोग नक्सल बेल्ट है, वो नक्सलाइड एरिया कभी हुआ करता था, वहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते थे क्योंकि एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ नहर, बीच में टूटी सड़कें, एक ऐसी जगह जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता है। ऐसे में बच्चों के बीच में जाना, जब मैं शुरुआती दिनों में गया तो मुझे लगा यहाँ पे संख्या कम है, और जब संख्या ही कम है तो हम क्या करेंगे, हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो जिम्मेदारी हमारी थी, स्कूल तक बच्चों को लाने की जिम्मेदारी हमने निभाई और डेफिनेटली बच्चे आए, उन्हें प्यार मिला और वो बढ़ते चले गए। संख्या रही थी? मैं जब छोड़कर आया हूँ तो 207 बच्चे हैं वहाँ पर। अच्छा जी। तो 4 साल का वहाँ पर आपका अध्यापन कार्य वहाँ आपने किया, किस तरह आपने उस पूरे? मैं जब शुरुआत में गया तो शुरुआत के 1-2 दिन तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा क्योंकि मैं एक बड़े शहर से गया था। मुझे लग रहा था यार बताओ कहाँ पर भेज दिया है। मैंने ईश्वर को बोला कि बताइए, इतना भी मैंने गंदा काम नहीं किया था कि आपने मुझे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। जब पहले दिन पहुंचा तो लोगों से पूछा तो बोले पहाड़ी पर चले जाइए, वहाँ से बता दीजिए मोबाइल पर। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ के जाता था और घर में बताता था कि देखिए मैं फाइनली स्कूल आ गया हूँ, अब कोई अगर कॉल वॉल रहेगी तो नहीं हो पाएगी, मैं शाम को निकलूँगा तो फिर फ़ोन कर लूँगा। तो हम लोग नीचे आते थे। ऐसे 1-2 दिन तो चला, लेकिन 2 दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ईश्वर ने भेजा है और हो सकता है मुझे इसी काम के लिए भेजा हो कि मैं यहाँ पर कुछ तब्दीली कर सकूँ। शुरुआत की, अपने सारे मित्र जो हमारे सहपाठी थे, मतलब जो हमारे साथ में टीचर थे, उन लोगों के साथ मीटिंगें की, हम लोगों ने बातचीत की कि कैसे बच्चों को स्कूल लाया जाए। तो शुरुआती दिनों में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते थे, उनको तो मज़ा आता था खेलने में। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग खेल खेल में बच्चों को लेकर आते हैं। तो हम लोग शुरुआत में गए, खेतों में गए, पहाड़ियों पर गए, बच्चों को लेकर आए, उनको बैठा लाए अपने साथ, तो ले आए। फिर स्कूल में ही पहुँचे, बोले कि अब भाई उठकर आया है तो इसने कुछ किया नहीं, तो उसको हम लोग ब्रश कराते थे, दातून तोड़वाया, ब्रश कराया, उसके बाद फिर वहीं पर तैयार कराते थे, नहला के लाते थे, फिर क्लासेस में बैठा देते थे। इतना डर, ये तो पता ही था कि लंच यहाँ पे मिलता है, मिड डे मील मिलता है। अभिभावकों का किस तरह सहयोग रहा? डेफिनेटली अभिभावकों का बहुत सहयोग रहा। शुरुआती दिनों में तो लोगों ने कहा क्या सरकार का डंडा पड़ा हुआ है, इस वजह से आप आ रहे हैं, लेकिन जब उनको ये समझ में आने लगा कि नहीं, ये हमारा भविष्य तैयार करेंगे। हम लोग के साथ जब मीटिंग होती थी, हम लोगों को समझाते थे, देखिए आपकी उम्र भले ही पत्थर तोड़ते हुए बीत गई हो,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके घर में जब आपका बच्चा निकले आपके बगल से तो बताया जाए कि ये फलाने बेटे हैं, इनका ये बच्चा है, तो आप भी गर्व से गौरवान्वित महसूस कर सकें सबको। और उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा लोग चाहते हैं। आप यकीन के साथ मानिए, एक समय ऐसा आया था जब हमें बच्चे लेने नहीं जाने पड़ते थे, लोग स्वयं आकर बच्चों को स्कूलों में छोड़ जाते थे। यहाँ पर हरदोई में आपने ज्वाइनिंग आपको मिली कहीं अभी स्कूल की? अभी मैंने 18 जुलाई को यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। अभी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है क्योंकि ऑर्डर नहीं आया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अब जैसे स्कूलों में आपने कहीं स्कूल किसी गए स्कूल? मैं एक स्कूल में गया हुआ था, मेरे साथ के PL दीक्षित सर हैं। मैं उनके स्कूल में गया हुआ था और उनके साथ प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल में गया था। वहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव की तैयारियाँ चल रही थी। उन तैयारियों के बीच में मैंने भी 1-2 स्टेप बच्चों को सिखाया कि कैसे तैयारी करनी है, और वो वीडियो फिर से एक बार वायरल हो गया। तो ये बच्चों का प्यार ही है। आप देखिए ना, वहाँ के भी बच्चों का प्यार हो या हरदोई के, बच्चा बच्चा होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, किसी को भी आप डेफिनेटली बहुत सारा प्यार कीजिए, वो यकीन मानिए आपको 1000 गुना लौटा कर देगा, और इतना लौटा कर देगा कि आप अपनी झोली का आप पूरा जीवन भरने को सोचेंगे, आप भर नहीं सकते हैं।